भक्तगणों, आज आपको श्रीदेवी भागवत पंचम स्कंद तीसरे अध्याय में राजा नाभि का चरित्र की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। कथा पूरी सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, आग्नेन्द्र के पुत्र नाभि की कोई संतान थी, इसलिए उन्हें अपने भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान एक पुरुष का यजन किया। यदि वे सुंदर अंगुवाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋतुज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही है। इसीलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यदि भी उनका स्वरूप सर्वदा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने परवज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उससे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षण मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंगों में रेशमी पीताम्बर था। वह स्थल सुमनोहर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में शंखचर गदा पद तथा गले में वरमाला और कस्तूरी मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नीपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे ही परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋतुज, सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋतुजनों ने उनकी स्तुति की। ऋतुजनों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं। आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृतिक गुणों की कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुण गान में सर्वदा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृतिक नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर है। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध फल व तुलसी और दुब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपसे स्वस्थ इस क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद स्वभावता ही निरंतर पारदभूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यदि भी आपको इन यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन नहीं होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे परम कल्याण किसमें है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है,
तथापि जिस प्रकार तत्व के पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संख्यक अपना परम पद और हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राशि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्र के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे? प्रभु, आपके गुणगानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से परिचित हुए ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतकरण के राग देश आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, चीखने अथवा जमाए लेने और संकटादि के समय एवं ज्वर और मरणादि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कले मल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुण घोतक नामों का हम उच्चारण कर सके। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे आप न दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगला किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राशि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपके आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के बस में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके बस में नहीं होता? उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषयरू विष का भेद उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया। यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं। अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋतुजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्रोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राशि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियो, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अदित्य हूं, तो भी ब्राह्मण का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसीलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निनंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का फिर करने के लिए उनके रहनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उर्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए।
हरि ओम तस्य हरि ओम।